आप पंचकुला पहुंचे हो, भारत भूषण जी की सपोर्ट में आए हो, क्या कहना चाहोगे? भारत भूषण जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर पार्टी को ग्राउंड्स पर पूरी तरह से स्थापित करने का काम, विशेषकर पंचकुला के क्षेत्र में बहुत ही अहम मुद्दे उठाने का काम किया है भारत भूषण जी ने। तो पार्टी ने इनको मौका दिया है क्योंकि ये डिज़र्विंग कैंडिडेट है और इस प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में भी इनको सबसे पहले डिज़र्विंग कैंडिडेट बनते हैं। तो आज हमने ये फैसला लिया पूरी कमेटी ने, राष्ट्रीय कोर कमेटी ने, कि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष को पूरी तन्मयता से, मेहनत से, सभी कार्यकर्ताओं साथियों के एक मजबूती के साथ भारत भूषण जी को चुनाव में उतारेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लंबे समय से बदल कर वही सरकारें, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी इनेलो, कभी जीजेपी, एक ही परिवार की और एक ही फितरत की पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पार्टी हैं, वो केवल एक ही वर्ग बैठा उसमें जो ऊपर बैठा है, तो वो कभी गरीब की बात नहीं सुनता। इस कांग्रेस को हटाने के लिए जनता ने 10 वर्ष संघर्ष किया था। आज फिर निराशा हुई है इस कांग्रेस को हटाने के बाद। बीजेपी से बड़ी उम्मीद थी, मगर इन लोगों ने गाय और गोबर के नाम पर युवाओं का अनदेखा किया है कि यहाँ का युवा ठगा महसूस कर रहा है। जो रोजगार की बात करती थी, यहाँ पर भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात करती थी, उन्होंने भ्रष्टाचार का गढ़ हरियाणा को बना दिया है। हरियाणा इस देश के अंदर छोटा राज्य होने के बावजूद भी सबसे बड़ा टैक्स पे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बावजूद पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के अंदर सड़क से लेकर कहीं कोई शिक्षा के नाम पर इन्होंने पूरी तरह से लूट मचाई हुई है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों का एक बहुत बड़ा रैकेट, प्राइवेट हॉस्पिटलों का एक बड़ा रैकेट, ये पूंजीपति और उद्योगपति लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से हरियाणा को अपने ग्रिप में ले लिया है। आज पूरा लूट का तंत्र है। सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और जो गरीब का बच्चा है, जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जिसको सबसे पहली शिक्षा सरकारी स्कूल से मिलती थी, उसको पूरी तरह से चौपट करके उन पूंजीपति जो तमाम नेता गण हैं, उनकी ही हॉस्पिटल और उनके ही स्कूल है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने बड़ी चतुराई से चिराग योजना निकाल कर एक लोगों को बहुत बड़ा ठगने का काम किया है कि चिराग योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों को मात्र 2 साल मुश्किल से ये छूट देंगे कि सरकार प्राइवेट स्कूलों में पहुँचाने के बाद, उसके बाद उनसे पूरी फीस वसूलने के लिए सरकारी स्कूलों को चौपट करेंगे और गरीबों के बच्चों को इन पूंजीपतियों के अधीन बनाने का काम कर हरियाणा प्रदेश के अंदर। और हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, कमज़ोरों की पार्टी है। हमने एक विधानसभा को एक्सपेरिमेंट के तौर पर हरियाणा के अंदर पंचकुला को चुना है। हम पंचकुला का संदेश यहीं से देंगे और निश्चित तौर पर सरकार में हिस्सेदारी बनाने का काम करेंगे, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में नहीं बन रही है। और जब हमारी एक सीट भी अगर विधानसभा में पंचकुला की जनता पहुंचाने का कार्य करेगी, निश्चित तौर पर हमारे भारत भूषण एडवोकेट जी, जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की और किसान के लिए, देखिए टैक्स के रूप में इन्होंने 18% जीएसटी। अब हम सिर्फ सीधा हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, हम 10 रुपये डीजल और 10 रुपये पेट्रोल में टैक्स कम करेंगे। किसान को एक लिमिट के हिसाब से, जितना उसका लैंड है उस हिसाब से, रेशियो के हिसाब से उसको डीजल को भी टैक्स फ्री करने का काम करेंगे। युवाओं को, जो बीपीएल परिवार है, एक घर के अंदर हम साइकिल का इंतजाम करेंगे, साइकिल देंगे। जो ये अनाज के नाम पर और फ्री के नाम पर लोगों को अपाहिज बनाने का काम कर रही है सरकारें, हमारा एक ही वादा है, हर घर में एक रोजगार, एक परिवार को एक रोजगार देने का काम। इस बजट को जो इनको लुटाने का काम कर रहे हैं, इनको भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं, हम रोजगार देकर इस बजट को पूरी तरह से युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे।